आप जान जाइए कि पूरे देश में जितना भाजपा के लोग बलात्कार बेटी के साथ किया है, शायद आज तक इतना बलात्कार। मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। मैं देख रहा हूँ पिछले बिहार में यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बिहार के जो युवा है वो 10-15 हज़ार के लिए यहाँ से दूसरे जगह जाते, दूसरे स्टेट में जाते, उसमें मुंबई में जाने। राज्य और केंद्र सरकार तो बिहार के छात्रों के द्वारा दुर्भाग्य मतलब अति कर रहा है, सौतेला व्यवहार कर रहा है। युवाओं को जो रोजगार नहीं मिल रहा है, मेनता उसी के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। खाली जुल्मा जो है मतलब झूठ बोल करके पूरे देश को गुमराह करके पूरे देश पर बैठे हुए हैं। अब जनता समझ रही है, हर जगह उनका जवाब मिल रहा है। जो हमारे देश के सैनिक हैं वो भी जवाब दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक दृष्टि न्यूज और मैं आप सबों के बीच अभिषेक त्रिपाठी। अभी जो हमारी मौजूदगी है वो है बिहार शरीफ के डीआरसीसी ऑफिस के गेट पे। राज्य में बढ़ते बेरोजगारी को लेकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एक दिवसीय जो है धरना है। बिहार में जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है उसी चीज़ को देखते हुए जो है आज जो है यहाँ पे धरना दिया गया है। आइए हम पूछते हैं धरना देने का मुख्य उद्देश्य क्या है और कब तक ये धरना रहेगा। आज आप लोग धरने पे आए हैं, धरने पे आए हैं सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? हम लोग धरना पर आज नालंदा जिला में दे रहे हैं डीआरसीसी ऑफिस में। जो हम लोगों को प्रदेश से निर्देशित हुआ था कि हर बिहार प्रदेश में पूरे जो है जो रोजगार ऑफिस है वहाँ पर धरना हम लोगों को कांग्रेस पार्टी के देना है। क्योंकि जो यहाँ बिहार में छात्रों को द्वारा युवाओं को जो रोजगार नहीं मिल रहा है, मेनता उसी के लिए हम लोग धरना दे रहे हैं। उसका रोजगार नहीं पढ़ लिख करके जो है रोड पर घूर रहा है, वो पंजाब लुधियाना जा कमाने के लिए विवश है। उसी के हम लोग मांग कर रहे हैं एनडीए सरकार से कि हम जो छात्र हैं उसको रोजगार बिहार में ही दिया जाए, उसको नौकरी। हम लोग आज मेनता धरना पर बैठे हुए हैं। अच्छा है ना, मोदी जी ने तो श्रमिकों के लिए बढ़िया ट्रेन चलाया है महाराष्ट्र जाने के लिए। इतना दुर्भाग्य वाली बात है, आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। ऐसी गया जो मतलब फोर्सों के लिए जो ऐसा घटिया ट्रेन तो कोई आदमी आम आदमी एकदम गरीब से गरीब आदमी भी नहीं चढ़ सकता है। वैसा फोर्स के दिया और कहते हैं कि हम बहुत फोर्स के हितैषी आदमी हैं। क्या मतलब देश को जो रक्षा करता है उसको आप उस घटिया ट्रेन में जो कोई बैठने लायक नहीं है वो दे करके तो आप परिचय दे दिए कि आप सेना का कितना हितैषी आदमी है, मोदी जी कितना हितैषी आदमी है। मोदी जी का इस देश में 11 साल हो गया कार्यकाल संभाले हुए। खाली जुल्मा जो है मतलब झूठ बोल करके पूरे देश को गुमराह करके पूरे देश पर बैठे हुए हैं। अब जनता समझ रही है, हर जगह उनका जवाब मिल रहा है। जो हमारे देश के सैनिक हैं वो भी जवाब दे रहे हैं, वो भी खुल करके बोलना शुरू किए हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। बिहार राज्य में बढ़ती बेरोजगारी का बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा है रोजगार। जो नीतीश सरकार भी इतना दिन से हैं वो छात्रों के प्रति सोचे ही नहीं। छात्र उनको लाठी से ये बात करते हैं, इससे और दुर्भाग्य वाली बात। और जब कुछ बिहार के छात्रों के कुछ तो फिर खोल देते हैं दरवाजा कि पूरे देश के आदमी हमारा बिहार में आए। काहे दूसरा देश क्यों नहीं हमको बुलाता है बिहार वाले लोगों को कि हमको नौकरी चाहिए? इससे दुर्भाग्य वाली बात क्या हो सकता है? राज्य और केंद्र सरकार तो बिहार के छात्रों के द्वारा दुर्भाग्य मतलब अति कर रहा है, सौतेला व्यवहार कर रहा है। झूठ बोलते हैं कि हम नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी के नाम पर वोट लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं देते हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना, जैसे कि बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एवं बिहार जो है विकासशील राज्य। ये नीतीश कुमार जी कहते हैं कि अभी जो हमारा बिहार है वो रहा है, विकसित तो नहीं कर सकते लेकिन विकासशील। बहुत अच्छी बात बोले आप, बहुत बढ़िया सवाल है आपका। मोदी जी का नारा था कि बेटी बचाओ, लेकिन आप जान जाइए कि पूरे देश में जितना भाजपा के लोग बलात्कार बेटी के साथ किया है, शायद आज तक इतना बलात्कार कोई नहीं किया है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरे देश के एक मतलब लोग जान रहे हैं। इससे दुर्भाग्य वाली बात क्या हो सकता है? उनका जितना मंत्री है फंत्री है, जितने कई सब तो रेप केस में फंसे हैं, वह सब भाजपा का ही लोग निकलते हैं। इससे दुर्भाग्य वाली बात देश के लिए क्या हो सकता है? पीएमसीएच में हुए घटना को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या पीएमसीएच का जो हमारी दलित की
इलाज में तो इतना लापरवाही हुआ है कि नीतीश कुमार को अपने खुद सोचना चाहिए, नैतिकता के आधार पर उनको उस कांड के लिए इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वह बोलते हैं कि हम गरीब को, अति पिछड़ा को, एसटी को, ओबीसी को हम पूरा प्रेफरेंस दिए, अब पूरा वोट बैंक कर करके उन्होंने 20 साल राज किए, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए वो पीएमसीएच की घटना पर। क्योंकि पीएमसीएच में वो बोले हैं कि हम इतना लागत लगाए हैं, बिहार के पूरे मतलब अच्छा हम हॉस्पिटल बनाए हैं, लेकिन उनका दुर्दशा क्या है, उनका अधीक्षक क्या किया उस बच्ची के साथ है, आप हम सब जानते। कड़कती गर्मी में आप यहाँ पे जो है धरना दिए हुए हैं, क्या लगता है कि सरकार आपकी बातों को मानेगा? इस धरने से सरकार के ऊपर कुछ असर आएगा और रोजगार की व्यवस्था बिहार में होगी? सरकार माने या नहीं माने उससे सरकार से हमको मतलब नहीं है। हम जो है नौजवान है, छात्र हैं, उसकी हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उसकी, हमारी वोट जो है वो सोचेगा, हम उसके हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे तो वह सोचेंगे कि हाँ, हम राहुल जी के कहने के अनुसार जो पूरे देश में राहुल जी एक छात्रों का हक दिलाना चाहते हैं, नौकरी दिलाना चाहते हैं। आज तो आप देखिए सर्वे आया है, उससे साफ पता लग रहा है कि जो राहुल जी हमारे अदर बिहार में आए हैं तो कितना ग्राफ बढ़ा है मेरा। सोच रहे हैं सभी बुजुर्ग महिलाओं सब कि क्या होना चाहिए, वो अगर पता लगे कि लोगों को, बड़े बड़े नेताओं को समझ में आ जाए जो ठगने का काम किए हैं नौजवानों को, छात्रों को। बिहार में गरीबों का मसीहा कौन? गरीबों का मसीहा बात नहीं है, यहाँ है नेता बहुत लोग हैं। बोलते हैं ना गरीबों का मसीहा तेजस्वी यादव, गरीबों का मसीहा पप्पू यादव। नहीं, कि बिहार में गरीबों का मसीहा कौन? नीतीश जी, पप्पू जी, तेजस्वी जी, कौन? देखिए, एक तेजस्वी जी हैं, पप्पू यादव जी भी हैं। लोग एक ऐसा माहौल बनाते हैं, जब बिहार के लोग संकट में आते हैं उनके सहभागी बनते हैं दुख में, तो ऐसे में पप्पू यादव और तेजस्वी यादव अभी सब समझिए कि नीतीश जी और बिहार में 2025 में होने वाला विधानसभा चुनाव का किसके तरफ आपका वो जाता है? निश्चित किसकी सरकार रहेगी? निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार इस साल निश्चित रूप से बिहार की जनता माताओं निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में। राजगीर आए थे राहुल गांधी जी। द क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बिहार, वो बना इसलिए, उस जिला जज के हैसियत से मेरी बात भी राहुल गांधी से हुआ। राहुल जी का देन है कि मैं पूरे बिहार में पहला ओबीसी अध्यक्ष बना हूं कांग्रेस पार्टी का। वह राहुल जी लड़ाई लड़े हैं ऊपर से, करता एक सच्चा सिपाही कांग्रेस का अध्यक्ष बना है। वो राहुल जी का मिशन है जो ओबीसी, एसटी और ईबीसी नारा है कि अपना हक हम दिला के रहेंगे। ये एक पूरे देश में एक बहुत बड़ी मैसेज है। इंडिया गठबंधन आगे बढ़ेगी और सरकार बनाएगी बिहार में। देखिए हमारे साथ कुछ इनको आप देख सकते हैं, युवा हैं, इनसे भी थोड़ा सा जानेंगे। आज यहाँ पे युवाओं के लिए धरना प्रदर्शन किया गया है। आप एक बिहार में जो बढ़ता बेरोजगारी है उसे लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप आज भी धरने पे आप भी बैठे हुए हैं? मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। मैं देख रहा हूँ पिछले 3 बिहार में यहाँ पे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बिहार के जो युवा है वो 10-15 हज़ार के लिए यहाँ से दूसरे जगह जाते, दूसरे स्टेट में जाते। उसमें मुंबई में जाने वाली बिहार के लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए कांग्रेस ने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा निकाली थी कुछ दिन पहले कन्हैया कुमार जी के नेतृत्व में। तो आज कांग्रेस बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रही है। बिहार को जो युवा है उनका जो हक है वो बिहार में ही मिलना चाहिए। बिहार के जो युवा देख रहे कि यहाँ के इंटर पास हुए युवा है, लेकिन उनको यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको उनका हक नहीं मिल रहा है। ग्रेजुएट होकर भी वो खेती कर रहे हैं या कुछ दूसरा काम कर रहे। ये स्थिति रुकनी चाहिए। पिछले 20 साल से यहाँ पे नीतीश कुमार की सरकार है और 11 साल से मोदी की सरकार है। 11 साल में, लेकिन 11 साल में कितने युवाओं को उन्होंने नौकरी दी है उसका उन्होंने डेटा प्रेस के सामने या कि हमने 11 साल में इतने लोगों को